बीपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम बिहार सरकार की एक नई पहल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है डिजिटल कृषि योद्धा। बिहार सरकार की इस नई पहल के अंतर्गत उसमें युवाओं को डिजिटल कृषि योद्धा बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खेती को तकनीक से जोड़ना और किसानों तक डिजिटल सेवाओं को पहुंचाना, क्योंकि ऐसे बहुत से किसान हैं जो अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, वो डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल, इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उन्हें शिक्षित किया जाएगा कृषि से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में, तो वो किसानों तक इन सेवाओं को पहुंचा पाएंगे। और इसी के लिए बिहार सरकार की इस नई पहल का नाम है डिजिटल कृषि योद्धा। यानी कृषि को तकनीक से जोड़ने के क्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा युवाओं को, और ये युवा किसानों को जाकर बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे अवगत कराएंगे, उनकी आईडी बनाएंगे, किसानों को मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी देंगे, ऑनलाइन पोर्टल और जो डिजिटल जानकारियां हैं, डिजिटल सेवाएं हैं, उनका उपयोग करना सिखाएंगे। और इन्हीं के लिए शब्द इस्तेमाल कर रही है सरकार, डिजिटल कृषि योद्धा। ठीक है, तो आखिर डिजिटल कृषि योद्धा है क्या? बिहार सरकार गांवों के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगी, प्रशिक्षित करेगी, और यही युवा किसानों को मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन पोर्टल और जो डिजिटल सेवाएं हैं उनके बारे में, उनके उपयोग के बारे में सिखाएंगे। यानी गवर्नमेंट खेती में तकनीक का अब ज्यादा उपयोग करना चाहती है, और इस ज्यादा उपयोग के क्रम में सबसे पहले किसे प्रशिक्षण देना होगा? किसानों को प्रशिक्षण देना होगा। तो किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए, इन ऑनलाइन सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये एक और पहल है जिसका नाम है डिजिटल कृषि योद्धा, जिसमें सरकार गांव के युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। ठीक है, अब इन युवाओं का काम क्या होगा, यानी ये क्या काम करेंगे? ये डिजिटल कृषि योद्धा जो युवाओं को कहा जाएगा, यही डिजिटल कृषि योद्धा अब किसानों की मदद करेंगे। किस संदर्भ में? सबसे पहले फॉर्मर आईडी बनाने में। किसानों की जो फॉर्मर आईडी बनती है, किसान आईडी बनती है, उसके निर्माण में ये किसानों की मदद करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में। किसी भी योजना के लाभ के लिए सबसे पहले आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगता है, और कई सारे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कई बार उन्हें योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती है, कई बार सरकारी आवेदन वो भर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के संदर्भ में यही युवा अब फार्मर्स की मदद करेंगे। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं उनका आवेदन करने में भी, उनका आवेदन फॉर्म भरने में भी अब ये डिजिटल कृषि योद्धा फार्मर्स की, किसानों की मदद करेंगे। मौसम से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए, बाजार भाव से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी, इन सभी के बारे में अब ये किसानों को बताएंगे, उनके बारे में उन्हें जानकारी देंगे। बिहार कृषि ऐप को कैसे चलाना है, इस ऐप में क्या क्या चीजें शामिल है, इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी जो डिजिटल कृषि योद्धा है वो अब किसानों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा आप जानते ही हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं सरकार के राज्य के लेवल पर, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी हस्तांतरण सीधे बैंक पर होता है धन का, है ना। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से संबंधित जो भी सब्सिडीज हैं उनके बारे में भी जानकारी किसानों को देने का काम करेंगे यही डिजिटल कृषि योद्धा, जिसकी पहल के बारे में बिहार सरकार ने अभी हाल ही में शुरुआत करने की बात कही है। सरकार को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? बिहार में कई किसान अभी भी डिजिटली रूप से सक्षम नहीं है, वो डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो डिजिटल तकनीक से जुड़े हुए नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी है उसे भरने के लिए इनकी जरूरत है। योजनाओं की जानकारी समय पर किसानों पर पहुंचे, क्योंकि वो नहीं पहुंच पाती है, इसके लिए भी ये काम करने की जरूरत थी। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, किसान बिचौलियों पर निर्भर थे। बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए भी एक ऐसी नई पहल की जरूरत है, जिसमें अब युवा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, किसानों को सिखाएंगे कि किसी ऐप को कैसे यूज करना है, सरकारी योजना का लाभ कैसे लेना है, उसके बारे में पूरी जानकारी वो किसानों को देंगे। तकनीकी जानकारी की कमी होने की वजह से किसान इसका उपयोग नहीं ले पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गांव स्तर पर प्रशिक्षित युवाओं को अब किसानों की मदद करने के लिए चुना गया है। अब चूंकि आप सब कहेंगे मैम आपने बोल तो दिया, लेकिन ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्या है डिजिटल कृषि योद्धा? बिहार सरकार गांव के युवाओं को प्रशिक्षित करेगी, और ये युवा किसानों को मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल
और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना सिखाएंगे। सरकार चाहती है कि खेती में तकनीक यानी डिजिटल एग्रीकल्चर का ज्यादा उपयोग हो पाए और इस उपयोग को किसानों तक पहुंचाने के लिए ही युवाओं को इस काम के लिए चुना गया है। तो युवाओं का काम होगा क्या? डिजिटल कृषि योद्धा किसानों की मदद करेंगे। किस लिए? फार्मर आईडी बनाने में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में, सरकारी योजनाओं का आवेदन भरने में, मौसम बाजार भाव की जानकारी देने में, कृषि बिहार ऐप चलाना सिखाने में और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब्सिडी दिलाने के क्रम में ये सारी चीजें शामिल है। अब सवाल उठता है कि सरकार को इसकी जरूरत क्यों थी और किसानों को इससे क्या फायदा होने वाला है? सरकार को इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि बिहार में अभी भी कई किसान डिजिटल तकनीक से पूरी तरह नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है, योजनाओं की जानकारी उन्हें समय पर नहीं मिलती है, बिचौलियों पर उनकी निर्भरता है, तकनीकी जानकारी की उनके लिए कमी है। ठीक है, इसलिए गांव स्तर पर ही प्रशिक्षित युवाओं की अब मदद ली जाएगी और ये इन किसानों की मदद करेंगे इन सभी चीजों, इन सभी क्षेत्रों में। अब सवाल है किसानों को इससे क्या फायदा होगा? ठीक है, सरकारी योजनाओं का लाभ अब वो जल्दी उठा पाएंगे, उन्हें जल्दी मिलेगा। इसके अलावा किसान डिजिटल पहचान यानी फार्मर आईडी से भी जुड़ेंगे। खेती की जो आधुनिक तकनीकें हैं वो उन आधुनिक तकनीकों का वो इस्तेमाल कर पाएंगे जो सरकार इन्हें सुझाएगी। इसके अलावा मौसम, मंडी भाव और फसल सलाह मोबाइल ऐप पर ही मिल जाएगी और ये कहीं ना कहीं उनके लिए लाभकारी होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जो भ्रष्टाचार राज्य में हो रहा है उस भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद मिलेगी। तो अब सवाल है कि बिहार कृषि ऐप क्या है? क्योंकि यहां बिहार के कृषि ऐप से संबंधित भी चर्चा हुई है। बिहार कृषि ऐप ये क्या है? देखिए, ये बिहार सरकार का एक ऐप है। ठीक है, ये बिहार सरकार का एक ऐप है। इस ऐप में किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। किसको? किसानों को जानकारी दी जाती है। किसके संदर्भ में? सरकारी योजनाओं के संदर्भ में। ना केवल सरकारी योजनाओं के संदर्भ में किसानों को जानकारी मिलती है बल्कि प्रबंधन को लेकर कि आखिर उनके फसल का प्रबंधन उन्हें कैसे करना चाहिए, मौसम से संबंधित जो अपडेट है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल कार्ड बनता है ना, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी मिलती है। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, मौसम संबंधित जानकारी इसी के जरिए दी जाती है। ठीक है, ना केवल मौसम संबंधित जानकारी बल्कि फसल प्रबंधन भी इसी के जरिए किया जाता है राज्य पर। तो ये क्या करता है? और इसके अलावा बिहार कृषि ऐप में ना किसी भी फसल की जो बाजार वैल्यू है, जो बाजार मूल्य है, वह भी अपडेट किया जाता है ताकि किसान किसी भी फ्रॉड से बच पाए। इसमें एक AI चैटबॉट की भी सुविधा दी गई है जो इसी प्लेटफॉर्म पर काम करता है ताकि किसानों को इससे मदद मिल पाए। यह है पूरा एक खाका डिजिटल कृषि योद्धा के संदर्भ में भी और बिहार ऐप के संदर्भ में भी। मिलती है अगली वीडियो में। इससे पहले आपके लिए एक सवाल है, सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है? डिजिटल कृषि योद्धा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों को मुफ्त बीज देना, ऑप्शन बी कृषि का डिजिटलीकरण बढ़ाना, ऑप्शन सी नई मंडी बनाना, ऑप्शन डी कृषि निर्यात बढ़ाना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।